मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस है। तो हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है ये सिंगापुर, यूएसए और कनाडा में इस्टेब्लिश है। उसके साथ में ग्लोबल मिडास फाउंडेशन हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 2 साल से सरबत्ते बरेली पूरे दिल्ली में, पंजाब में और नेशनल लेवल पे काम कर रही है। साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरे राइट पे बीबी दविंदर कौर खालसा जी हैं, जो ये इंटरनेशनल सिख काउंसिल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सहयोग दे रहे हैं पिछले काफ़ी समय से हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, और इस पिक्चर में भी इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। साथ में जो बैठे हैं वो जगजीत सिंह मुद्गर जी हमारे साथ बैठे हैं, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, इंटरनेशनली काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस का हाउस है, और साथ में ये सिख कौम और पूरी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा काफ़ी साथ देते हैं, बड़े होटल भी हैं। तो इसके साथ में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका, जिन्होंने आज टाइम निकाला और यहाँ पर आए ये कवर करने के लिए। तो मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि 1984 को 38 साल हो गए। तो सबसे पहले इसका भी राजनीतिकरण होगा और विवाद देश में उत्पन्न होगा। देखिए, हमारे पास 2 विकल्प थे। पहले तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ लोगों से मिलने गए थे मसले निकालने। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये चीज़ होती गई तब इसने डॉक्यूमेंट्री का शेप ले लिया, क्योंकि ना तो कोई स्क्रिप्ट थी ना तो प्लान था। अब जब ये हमने अपनी जान पे खेल के इतनी परेशानियों से रिकॉर्ड करी और डॉक्यूमेंट्री में पूरी शेप दे दी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करेगी यूएन में और पार्लियामेंटों में। अगर हम इसको ड्रामा डॉक्यूमेंट्री बना देते या एक्टिंग डाल देते इसके अंदर, किसी एक्ट्रेस को ले लेते, तो जो सबसे पहले आपने देखी होगी बाइट, वो लेडी आज करीबन 80 साल की है। उन्होंने 4 दिन अपने बेटे को जिंदा रखा, अपने यूरिन से चुन्नी से पूछ के उसका मुंह गीला करके। वो माँ का जो दिल है, कैसे 4 दिन उसने अपनी चुन्नी से होठ भिगो के उसका जिंदा रखा, इस चीज को सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से दिखा सकती है। इसीलिए और हम लोगों ने इसको एक अपील फॉर्म में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ला रहे हैं। हम किसी विवाद में पड़ ही नहीं, और हम लोगों ने अपना व्यू पॉइंट क्यों दे, इससे बेटर हमने हर बंदे की सच्चाई ले ली, क्योंकि उन्होंने सबको पता है कि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की भी बनी है, हजारों पिक्चरें भी बनी है, बट सवाल ये है वो जो 84 में हुआ वो सब इसका भी राजनीतिकरण होगा और विवाद देश में उत्पन्न होगा। देखिए, हमारे पास 2 विकल्प थे। पहले तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ लोगों से मिलने गए थे मसले निकालने। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये चीज़ होती गई तब इसने डॉक्यूमेंट्री का शेप ले लिया, क्योंकि ना तो कोई स्क्रिप्ट थी ना तो प्लान था। अब जब ये हमने अपनी जान पे खेल के इतनी परेशानियों से रिकॉर्ड करी और डॉक्यूमेंट्री में पूरी शेप दे दी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करेगी यूएन में और पार्लियामेंटों में। अगर हम इसको ड्रामा डॉक्यूमेंट्री बना देते या एक्टिंग डाल देते इसके अंदर, किसी एक्ट्रेस को ले लेते, तो जो सबसे पहले आपने देखी होगी बाइट, वो लेडी आज करीबन 80 साल की है। उन्होंने 4 दिन अपने बेटे को जिंदा रखा, अपने यूरिन से चुन्नी से पूछ के उसका मुंह गीला करके। वो माँ का जो दिल है, कैसे 4 दिन उसने अपनी चुन्नी से होठ भिगो के उसका जिंदा रखा, इस चीज को सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से दिखा सकती है। इसीलिए और हम लोगों ने इसको एक अपील फॉर्म में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ला रहे हैं। हम किसी विवाद में पड़ ही नहीं, और हम लोगों ने अपना व्यू पॉइंट क्यों दे, इससे बेटर हमने हर बंदे की सच्चाई ले ली, क्योंकि उन्होंने सबको पता है कि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की भी बनी है, हजारों पिक्चरें भी बनी है, बट सवाल ये है वो जो 84 में हुआ वो सबको पता है, बट जो साथ में इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग थे और विटनेस थे, तब 38 साल बाद, आज अगर वो 20 साल के थे, सब 60 साल के होंगे। आज से 15 साल तक और ये सिलसिला चलता रहा, तो कौन विटनेस बचेगा, कौन एक्यूज बचेगा, और कहाँ पे कौन जिसका विक्टिम है वो बचेगा। तो 2 चीजें हमारी सारी जुस्तोजहद से निकल के आई हैं। उसमें एक है लीगल एंगल, क्योंकि लोगों के घर वाले भी मारे गए, लोगों की संपत्तियां भी जलाई गई, जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश करी गई। तो जब हमने ये सारे वकीलों से इंटरव्यू ली और सब करा, तो 2 विकल्प निकल के आए हैं। एक विकल्प वो है जिसके अंदर हम
इंडिया के अंदर रहकर किस तरीके से ये केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके, ताकि वो जो आज 58 या 60 ईयर पे बैठे हैं जीते जी अपना इंसाफ देखें। और दूसरी जो चीज़ हम लोगों के सामने निकल के आई है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, कि सिख तो अमीर हो रही है बट सिक्खी बड़ी गरीब हो गई है। हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से, रोजगार पैदा करने के हिसाब से। तो जैसे दुनिया भर में कोविड रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, इसी तरीके से इन जेनोसाइड विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम चलना चाहिए। और वो जो प्रोग्राम चलना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए रिलीजियस लीडरशिप से और पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो हम लोगों ने जो कंक्लूड करा है वो ये करा है कि इस तरीके की अगर कोई कमेटी बने जिसके अंदर एक्स IAS ऑफिसर्स, एक्स IPS ऑफिसर्स, एक्स जुडिशरी के लोग, प्रिंसिपल्स वगैरह निकल के आए और वो लोग अपना देखें कि इन लोगों को क्या जरूरत है, और फिर इंडिपेंडेंटली लोगों के सामने भी आए कि आज मैं अगर NRI से बात करता हूँ वो कहते हैं किस चीज़ की स्कॉलरशिप भेजे, हम तो कितने सालों से भेज ही रहे हैं। फिर जब बात करते हैं उनको रोजगार की तो वो कहते हैं कि किसको भेजे, इतने सालों से आई है। तो सवाल है 38 साल से जो आ रहा है वो कहाँ आया, कितना नीचे पहुंचा और किसके पास चला गया, क्योंकि नीचे से तो कोई ऊपर निकल के बात ही नहीं है। तो इस ट्रांसपेरेंट मॉडल को लेते हुए अगर हम चले तो अगर ऐसी चीज एक बार इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एस्टैब्लिश हो जाती है तो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कंट्री हो, तो उसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो मिसाल देंगे इसको आगे बढ़ा सकते। खालसा इंटरनेशनल सिख काउंसिल, जो एक सवाल मैं सामने आया है कि ये हमने क्यों बनाई, क्योंकि ये बड़े 38 साल हो गए आज तक इंसाफ की गुहार लगाते हुए, लेकिन आज तक हमें कोई भी इंसाफ की किरण जो है वो दिखाई नहीं देती। आज भी जो जेनोसाइड करने वाले थे उसमें लीडर भी हैं और उसमें समाज के कुछ बहुत औहदेदार जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो बाहर सरेआम घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ भी किया नहीं जा रहा। तो जिसके लिए हमें आज भी एक बात जो है, काफी कम्युनिटीज में पर्टिकुलरली मैं कहती कि सब बुरे होते हैं, कुछ बुरे जरूर होते हैं, जो लोग बुरे हैं वो आज भी हमें ये टारगेट करते हैं और आज भी हमें एक बार में चैलेंज कर देते हैं कि तुम्हें 1984 याद करवाएंगे। सो ऐसी चीजें जब दिल लगती हैं तो उसके लिए हम फिर अपना कदम उठाते हैं। बार बार कहा जाता है कि हर साल जब अक्टूबर की शुरुआत होती है तो 1984 फिर से ये अपना ढोल बजाना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, जब तक इंसाफ मिलेगा ही नहीं तब तक तो हमें रोना पड़ेगा, तब तक तो हमें ये बदलाना तो पड़ेगा ही कि हमें 1984 याद है, हमारी कभी भूल नहीं। फॉरगेट 1984 कहा जा रहा है, ये कभी हो नहीं सकता, ये फॉरगेट नहीं हो सकता। 1984 हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एक जेनोसाइड है, ये एक तरफा है। इसमें पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो जो काम करवाया गया, जो उस टाइम कांग्रेस ने काम करवाया है, ये चीज बहुत निंदनीय है, जो नहीं होनी चाहिए। आज अगर सिखों के साथ ऐसे हुआ तो कल किसी दूसरी कौम के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए लड़ाई लड़ करके हम जीतेंगे तो हर कम्युनिटी इसमें सेफ रहेगी, हर कम्युनिटी को ऐसी सेफ्टी मिलती रहेगी, जिसके लिए हमने ये जो एक छोटा सा उपराला किया, छोटा सा हमने तो ये दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर किसी भी सरकार के साथ, किसी भी पार्टी, कम्युनिटी या किसी संस्था के साथ कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, कि भाई हमें जो इंसाफ है 38 साल से रुका हुआ उसको दें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टेट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर विधवा कॉलोनी नहीं बनी हुई। आज दिल्ली के अंदर जो है विधवा कॉलोनी बनी है। मैंने काफी बार जो है कोर्ट में भी इसके लिए केस फाइल करी हुई है और उसके बाद कानपुर में भी मैं कॉन्फ्रेंस वहां पर भी हम करके आए हैं। और काफी लंबे समय के बाद जो 127 समय अभी बताया सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने कि 127 का कितनी
32 साल के बाद पता चलता है कि यहाँ इतने लोग मारे गए थे। वो मीडिया ये एक ऐसा रास्ता है कि जो जिसकी आवाज से आवाज सुन सकता है। ठीक है। आज हम ये कहते हैं कि 1984 का ये दंगा है, सिख दंगे हैं, सिख दंगे हैं। जैसे इंद्रप्रीत सिंह जी ने बोला कि ये दंगा, तो इसका नाम हम नहीं दे सकते, क्योंकि दंगा उसको बोला जाता है कि 2 कम्युनिटी या 3 कम्युनिटी के बीच में जब कोई झगड़ा होता है तब हम उसको दंगे का नाम देते हैं। इसका नाम दंगा नहीं है, इसको जेनोसाइड बोलेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी को एक टारगेट किया गया। टारगेट भी क्या किया गया कि कुछ ही घंटे के बीच में इतनी ट्रेन आ गई, इतना सामान आ गया मारने के लिए, और वही सेम छड़े, वही सेम जो भी आपके पास ऑर्डर देखा है, जैसे कि आपने सुना भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिख जो सिखों के साथ ये जेनोसाइड हुआ है, इसके बीच में हमारे कुछ सिख भी शामिल हैं, लीडर भी शामिल हैं। हमें उनको सामने लाना पड़ेगा, और उनको सामने कौन ला सकता है? उनको सामने ला सकते हो आप, यानी कि मीडिया। आज जैसे कि इंद्रप्रीत जी ने बोला कि ये यूएनओ कन्वेंशन लॉ एक बना था। लॉ क्या बना था? जब ये हम लोग देखते हैं कि यहूदी को जब जैसे हिटलर ने एक चैम्बर के बीच में जब वो मारा था लाखों को, तो ये लॉ तब बना था जेनोसाइड का। और आज तक हमारे इंडिया के बीच में, हम इसको इंडिया को कहते हैं हिंदुस्तान। पहली बात तो है कि इसका नाम इंडिया है, भारत इसका नाम है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये यहाँ पर दंगा है, दंगे का नाम नहीं है। इसको जेनोसाइड का नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जैसे कई हमारे लीडरों ने, कई हमारे लीडरों के भी हम जिम्मेदार समझते हैं, उसके बीच में आज सिख से इतना वैर क्यों, सिख कम्युनिटी से इतना वैर क्यों? अगर कोई सिख, अगर कोई जहाँ पर कोई विपदा आती है, लंगर लगाता है, जहाँ पर कोई पीछे आपने देखा कोविड आया, कोविड के बीच में हर चीज की घरों से निकल के आपके सामने बाहर आए। जो शंटी जी आपने देखा होगा, शहीद भगत सिंह के जो जितेंद्र सिंह शंटी, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को जो है उनका संस्कार किया। जबकि एक परिवार का जो कोई भी बंदा एक परिवार के सदस्य को भी हाथ लगाने से भी वो गुरेज करता था। जैसे कि आपको पता है कि उनको भी एक पद्मश्री अवार्ड पीछे दिया गया है। मैं ये आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओ। सरकार तक आवाज तो जारी है, मगर उस प्रकार से हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही या नहीं पहुंचा रहे वो बंदे, शायद हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं माइंड के बीच में माइंड से ये सेटअप हो कि ये हम आवाज पहुंचाना ही नहीं चाहते। आज अगर पूरे के पूरे देश विदेशों के बीच में, अगर ये पूरी की पूरी दुनिया के बीच में लोग एक टारगेट करके चलते हैं, लोग इंसाफ करके चलते हैं, लोग सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। आपको पता होगा, आप मीडिया वाले हो, जैसे कि अभी आप कैलिफोर्निया के बीच में, अमेरिका के बीच में एक पंजाब का एक नाम दिया गया है, एक शहर का नाम पंजाब दिया गया है, कल ही नाम दिया गया है। और फ्रांस में हो, कनाडा में हो, कनाडा के बीच में मिस्टर जो ट्रूडो है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी देखो क्या किया कि जो भी अगर सिख की पगड़ी को अगर उतारने की कोशिश करेगा तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। अगर कनाडा जैसी कंट्री जो हमारे से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा उसके पास स्पेस है और उसके पास मात्र अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ की आबादी है, अगर वो अपने देश के बीच में ये कह सकता है कनाडा हमारा नहीं था, कनाडा में हम लोग बसे जाके, मगर वहां पर हम लोगों को पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है। और आज वहां के प्रधानमंत्री हो, फ्रांस के प्रधानमंत्री हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, आप ये देखो तनमनजीत सिंह जी वहां के लेबर के जो वहां पर MP हैं, उन्होंने भी बड़ी आवाज उठाई। तो हम ये आप लोगों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया वाले ही हमारी जो आवाज पहुंचा सकते हो, क्योंकि देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कहते तो हैं 33 करोड़ देवी देवता है। आज अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक कोई भी बंदा अपने आप को जो कहता है कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे 33 सिर्फ जो देवी देवता के नाम बता दे, 33 करोड़ की तो बात